अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि देखा कि कैसे हमने वर्डप्रेस की साइट को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया, डेटाबेस क्रिएट की, फिर उसको अपनी वेबसाइट के साथ कॉन्फ़िगर किया। तो आज हम इसकी मज़ीद सेटिंग्स देखेंगे। जैसा कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, ये डैशबोर्ड आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। तो आज हम इसकी सेटिंग्स वगैरह देखेंगे, पोस्ट मीडिया, जैसा कि ये सारी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि क्या-क्या इसकी मेन्यूज़ हैं। पोस्ट मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स एंड ये सारी एक-एक चीज़, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा अकेले-अकेले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वेबसाइट में को बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, मतलब कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो-जो चीज़ें हमें चाहिए हमें वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए। वैसे तो हमने अपनी साइट एलिमेंटर में बनानी है, लेकिन हमें इन चीज़ों को गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। तो पोस्ट पोस्ट का अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ये पोस्ट क्या होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट है। तो पोस्ट वो चीज़ है जिसमें हम अपना कंटेंट राइट करेंगे, जो हम पोस्ट जिस कोई भी पोस्ट, जिस तरह हम फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, लिंक्डइन पे कर देते हैं, कहीं भी। तो पोस्ट बेसिकली आपका कंटेंट होगा। जैसे कि आप कोई भी कंटेंट आप राइट करते हैं, कोई भी पोस्ट आपने अपलोड करनी है, कोई भी आपका कंटेंट है वो आपने अपलोड करना है, तो पहले आप पोस्ट बनाएंगे। कैटेगरीज में आ जाएं तो कैटेगरीज, आपने पोस्ट एक बनाई है, उसके लिए आपको कैटेगरी है, यानी कि कोई भी अपनी कोई खास पोस्ट है, किसी खास चीज़ की रेलिवेंसी वो दे रही है, तो उसके लिए आपको एक कैटेगरी लाजमी क्रिएट करनी है। कैटेगरी में क्या होगा, अगर आपकी एक से ज़्यादा पोस्ट हैं जो कि खास कैटेगरी को पॉइंट आउट कर रही हैं, तो उस एक कैटेगरी में वो सारी 4 से 5 पोस्ट्स उसमें मूव कर दीजिएगा आप। तो मैं अभी आपको पोस्ट बनाकर भी दिखा देता हूँ कि पोस्ट बेसिकली एक छोटी सी पोस्ट बनाएंगे कि कैसे बनती है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐड न्यू में चले जाएं अगर आप। तो अब ये देख लें कि आपको पहले टाइटल देना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ राइट करेंगे, ये ब्लॉग्स हैं, आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें ब्लॉग वाइज आपको आप अपनी पोस्ट बना सकते हैं। तो ये पोस्ट जैसा कि कुछ भी आप टाइटल दे दें, हाउ टू बिकम ए वेब डेवलपर, ये आपका टाइटल हो गया। नीचे आप पैरा जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो उसके बाद आपने इमेज अपलोड करनी है, आपने लिंक्स बीच में इंसर्ट करने हैं, वो सारा इसमें आपको नजर आ जाएगा। साइड पर अगर आप देखें तो इसकी पोस्ट एंड ब्लॉग, उसके बारे में जो इसकी आप इस सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। पोस्ट में आ जाएं तो पोस्ट में विजिबिलिटी है, पब्लिक, आपने जैसे भी आपने अपनी पोस्ट मैनेज करनी है वो आप देख सकते हैं। ऑथर, एडमिन, अनकैटेगराइज्ड, अभी हमने कैटेगरी कोई बनाई नहीं है। आप यहाँ से भी कैटेगरी ऐड कर क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेवलपर, ये आपकी कैटेगरी बन जाती है। ये आपकी कैटेगरी बन गई, तो आप इसमें अपनी पोस्ट आपकी मूव हो जाएगी। तो आप ये डेवलपर से रेलेवेंट और भी मजीद पोस्ट बना के इसी कैटेगरी में मूव कर सकते हैं। फिर इसी कैटेगरी से लोग आपकी पोस्ट रीड कर सकते हैं, एक ही कैटेगरी किसी से की रेलेवेंट पोस्ट। उसके बाद यूआरएल है, उसकी सेटिंग्स भी दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ टैग, जिस टैग्स आपको पता है कि ये कंटेंट राइटिंग में मैं आपको मजीद बताऊंगा कि टैग्स किस लिए यूज होते हैं। टैग्स बेसिकली आपके वो कीवर्ड्स हैं जिनको सर्च करके लोग आप तक पहुंचेंगे, आपका ये वॉल्यूम कीवर्ड बन जाएगा एक। असल में टैग्स आपके वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं। फीचर इमेज, आपकी जब पोस्ट किसी को शो होगी तो उस पोस्ट के ऊपर जो इमेज पब्लिक को शो होगी वो उस पोस्ट को फीचर इमेज बोलते हैं असल में। तो ये असल में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, तो अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो जब आप पोस्ट को ओपन करेंगे तो वो जो जो इधर इमेज आप अपलोड करेंगे वो पोस्ट की इमेज होगी, जो पोस्ट के ऊपर शो होगी वो इमेज होती है, फीचर इमेज होती है। तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सेप्ट होता है कि अगर आपने ऑप्शनल है, अगर आपने कोई समराइज करना है अपनी पोस्ट को या कोई डिस्क्रिप्शन अलग से छोटा सा देना है, तो ये डेट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ये आपका यूआरएल है। तो इस ये पोस्ट होती है, मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया। बाकी पेजेस हैं, पेजेस ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिफ़ॉल्ट है।
पेजेस असल में होम पेज, सर्विस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, ब्लॉग पेज, ये सारे पेजेस जो आपकी वेबसाइट पे शो होंगे, मतलब कि किस पेज में आप कौन सा कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं, मतलब क्या एक पेज आपका असल में आपका थीम है या आपकी इंटरफेस है जहां पर सिंगल पेज में क्या क्या चीजें आप शो करवाना चाहते हैं। आपकी असल में वेबसाइट पेज पे ही बिल्ड कर रही होती है, आपने किस पेज पे क्या शो करवाना चाह रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पेज। कमेंट्स हैं ये तो पब्लिक के लिए है, ये वैसे तो इधर ये हमारे किसी काम करने की जरूरत नहीं। इसकी अपीयरेंस, थीम्स, आपकी वेबसाइट का थीम कैसा होना चाहिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट किस तरह की नजर आनी चाहिए, आप कौन सा थीम इंस्टॉल करेंगे वो डिजाइन आपकी वेबसाइट अडॉप्ट कर लेगी, उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट नजर आएगी। तो ये डिफरेंट थीम्स है, ये भी हम देखेंगे। प्लगइन्स, प्लगइन्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स एक थीम को प्लगइन्स सपोर्ट करते हैं। आपके जो वेबसाइट में जो आपने थीम इंस्टॉल किया वो तो आपने डिजाइनिंग थीम इंस्टॉल कर लिया, उसमें मजीद जो फीचर्स ऐड होते जाएंगे डेट इज कॉल्ड प्लगइन सिस्टम। प्लगइन आप इंस्टॉल करते जाएंगे, आपकी वेबसाइट में मजीद फीचर्स ऐड होते जाएंगे। तो प्लगइन्स का ये है एक सिस्टम। मैं आपको इसके बारे में हम मजीद आगे चल के बेसिकली हम मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों का ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने एलिमेंटर यूज़ करना है, मैं आपको एलिमेंटर में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, उसके लिए इन चीज़ों का ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली वर्डप्रेस की जो सेटिंग है जो हो गया, आपको यकीनन आपकी नॉलेज में होना चाहिए। सेटिंग्स बहुत जरूरी चीज़ है। ये देखिए हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त भी साइट का टाइटल दिया था, डेट इज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। टैगलाइन जो उस टाइटल के बिल्कुल नीचे होती है या उसके साथ होती है, ये वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल जो हमने वर्डप्रेस का जो यूआरएल दिया, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर WP100, इस नाम से हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस फोल्डर का नेम है, htdocs में हमने पेस्ट किया हुआ है साइट एड्रेस यूआरएल। ये भी वही है, सेम टू सेम। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, ये सारी बेसिक चीजें हैं तो इनके बारे में आपको पता। आप साइट लैंग्वेज इंग्लिश है, डेट फॉर्मेट ये है, टाइम फॉर्मेट ये है, सेव चेंजेस। उसके बाद मैं आपको नीचे लेकर आना चाह रहा हूँ रेटिंग में। रेटिंग में क्या है, रेटिंग में जी, रेटिंग बहुत ही कमाल की चीज है। अच्छा जी, आप कोई भी पोस्ट बनाते हैं, एक आपकी साइट में कितनी टोटल पोस्ट है वो आपको देखना है कि अगर 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं वो आप पे डिपेंड करता है कितनी आप बनाते हैं। तो ये वो चीज़ है कि रेटिंग सेटिंग एक पेज में एक ब्लॉग पेज के एक मतलब के पेज में आप कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, 5 करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5, यानी कि अगर अगली 5 उससे आगे चली जाएंगी तो उससे के लिए आपको मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में, नहीं उससे एक आपको ड्रॉप डाउन बन जाएगा, उस ड्रॉप डाउन में बाकी पोस्ट आपको शो होंगी, मतलब एक पोस्ट ग्रिड में आपको सिर्फ 5 पोस्ट शो होंगी। तो ये उसकी सेटिंग है। सेव चेंजेस कर लीजिए। परमालिंक्स भी आपको परमालिंक्स की सेटिंग करना भी बहुत जरूरी है। डे एंड नेम, आपने जब भी परमालिंक्स की सेटिंग करनी है आपने पोस्ट नेम को क्लिक करके सेव कर देना है, हमेशा पोस्ट नेम पे आपने सर्च करना है। एक चीज मैं बल्कि आपको एक पोस्ट बना कर दिखाता हूँ, कोई भी पोस्ट आपको, ये ड्राफ्ट है ना, इसी को हम एडिट कर लेते हैं। मैंने अभी इसको पूरा बनाया नहीं था, तो यहाँ पर कोई भी हम डाटा ले लेते हैं, कोई भी छोटा सा पैराग्राफ है जिसके लिए हमें ना ये छोटा सा ये पैराग्राफ अगर हम उठा लें तो मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ठीक है जी, ये इतना हमने ले लिया। अगर इमेज वगैरह भी तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आप अपलोड में जाएं, कोई भी इमेजेस में चले जाएं आप। मिसाल के तौर पे आप ये वाली इमेज उठा लीजिए, ये इमेज आ गई है। यहाँ से आप इस इमेज की विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं, वो आपने अपने देख लेना कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। तो इमेज का हमेशा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर दीजिए, ये एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि एसईओ हम आगे भी करेंगे। ये इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है जी।
विजिबिलिटी जब आपने अपनी शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आपने पब्लिश कब करने हैं अपनी ये पोस्ट। ज़रूरी नहीं है आप इमीडिएटली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं टाइम अपना सेट कर सकते हैं 8:34 इस डेट को 9 जनवरी 8:34 AM पे या PM पे आप देख लीजिए। तो लेकिन हम करेंगे इमीडिएटली करेंगे, हमें भी पोस्ट करनी है तो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये व्यू पोस्ट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये आपकी पोस्ट बन गई है सर। तो अगर आप वापस जाएं वर्डप्रेस में वापस जाएं, ये सॉरी मैंने जो मैंने कैटेगरी बनाई थी उसमें मैं मूव करना चाहूँगा इसको, मैंने फिर से एडिट कर दिया है। हम एक कैटेगरी में जाके इसको डेवलपर में अनकैटेगराइज्ड को रिमूव करके डेवलपर में मैंने चेक करके मतलब डेवलपर में इस पोस्ट को रिमूव कर दिया। तो अभी हम अगर सेटिंग्स में जाएं तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बल्कि दो पेज भी बना लेते हैं, एक एक पेज बना लेते हैं। मैं अपने पेज का नाम दे देता हूँ होम पेज, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो मेरा ये पेज है यहाँ पर शो हो जाएगा। अब एक और पेज बना लेता हूँ कोई भी ब्लॉग पेज, मेरा दूसरा पेज भी मेरे सामने आ जाएगा, ये देख लीजिए। तो अभी मैं रीडिंग में जाऊंगा, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसके लिए ये देखा, ये पहले रीडिंग जब मैंने ना पोस्ट बनाई थी ना कैटेगरी कोई बनाई थी ना पेज कोई बनाया था, तब कुछ नहीं यहाँ शो हो रहा था सिवाय इन इस यहाँ से ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट से ये पेज स्टार्ट हो रही थी ये सेटिंग। तो चूंकि मैंने कुछ पोस्ट पेज और कैटेगरी कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी बिल्ड नहीं किया था, तो ये चीज़ शो नहीं हो रही थी रीडिंग सेटिंग्स में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टैटिक। अब हम स्टैटिक पेज पे अगर क्लिक करें तो वो पूछ रहा है कि आपका होम पेज कौन सा होना चाहिए। तो होम पेज वो होता है जैसे ही आपकी वेबसाइट कोई ओपन करता है डायरेक्टली उस पेज से ओपन होती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा होम पेज होना चाहिए, मेरा फ्रंट पेज होना चाहिए। पोस्ट पेज आपका कौन सा होना चाहिए, पोस्ट पेज ये आपकी मर्जी है अगर आप कोई रखना चाहते हैं या नहीं। ये आप, ये आपको तब जरूरत पड़ती है कि अगर आपने वाकई अपनी पूरे पेज पर अपनी ब्लॉग्स शो करवानी है। नहीं तो अगर आपने किसी खास हिस्से में ब्लॉग्स शो करवानी है तो उसके लिए पोस्ट ग्रिड का एक ऑप्शन होता है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आपने ब्लॉग पेज सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो होम पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है और जो हमारा फ्रंट पेज है वो होम ही है। तो हम सेव चेंजेस करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम एलिमेंटर पर मूव करेंगे, एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे, तो थीम्स वगैरह इंस्टॉल करके एलिमेंटर इंस्टॉल करके हम डायरेक्टली एलिमेंटर पर मूव कर जाएंगे। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।